फिल्मी पर्दे पर आपने जेल से भागने के कई सीन देखे होंगे। कहीं सुरंग खोदी गई, कहीं नकली चाबी बनाई गई और कहीं पहरेदारों को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। लेकिन श्योपुर में फिल्मी कहानी जैसा एक सीन असल जिंदगी में सामने आया। यहाँ एक कैदी ने न सुरंग खोदी, न ताला तोड़ा, बस चादरों को जोड़ा, रस्सी बनाई और 22 फीट ऊंची जेल की दीवार को पार कर गया। और जब तक जेल प्रशासन को पता चला, तब तक कैदी जेल की चार दीवारी के बाहर था। अब सवाल यह है कि जेल की 22 फीट ऊंची दीवार कैदी के लिए इतनी आसान कैसे हो गई, और जिस चादर पर कैदी आराम करता था, वही चादर जेल से भागने की रस्सी कैसे बन गई। श्योपुर जिला जेल में शनिवार दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच अचानक हड़कंप मच गया। जेल में कुछ कैदियों के लिए गीता पाठ की ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कैदियों को अपनी बैरक में लौटना था, लेकिन 24 वर्षीय धर्मेंद्र कुशवाहा बैरक में वापस नहीं लौटा। आरोप है कि उसने इसी दौरान मौका तलाशा, चादरों को आपस में जोड़कर रस्सी तैयार की और फिर इसी रस्सी के सहारे 22 फीट ऊंची दीवार पार कर फरार हो गया। यानी जिस जेल की दीवार को सुरक्षा की आखिरी सीमा माना जाता है, उसी दीवार को कैदी ने अपने लिए रस्सा बना लिया। जरा सोचिए, एक तरफ जेल में गीता पाठ की ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही थी, दूसरी तरफ एक कैदी शायद अपनी भागने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था। अगर कैमरा होता तो शायद सीन कुछ ऐसा होता। कैदी बैरक में नहीं लौटा, चादरें जुड़ी, रस्सी तैयार हुई, दीवार सामने थी और फिर कट। 22 फीट की दीवार कि इस पार जेल और उस पार आजादी। लेकिन असली सवाल फिल्मी सीन से आगे का है। क्या जेल में निगरानी इतनी ढीली थी कि एक कैदी चादरों को जोड़कर रस्सी बनाता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी? घटना के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर कैदी चादरों को जोड़कर रस्सी कैसे बनाता रहा? जेल स्टाफ की निगरानी कहाँ थी? 22 फीट ऊंची दीवार तक वह पहुंचा कैसे? ट्रेनिंग के दौरान कैदियों की मॉनिटरिंग किस तरह हो रही थी? इन सवालों के जवाब अब जांच में तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि जेल में कैदी का फरार होना सिर्फ एक कैदी के भागने की आजादी नहीं है, ये सुरक्षा व्यवस्था की उन कड़ियों पर सवाल है जिन्हें मजबूत रखने की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की है। फरार कैदी धर्मेंद्र कुशवाहा पलायछा थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया है। उसे 31 मई 2026 को कराल थाने में दर्ज मामले में जेल भेजा गया था। एडवोकेट आकाश तिवारी के मुताबिक धर्मेंद्र के खिलाफ कराहल थाने में पोक्सो, किडनैपिंग और नाबालिग के शोषण की से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज है और न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि इन आरोपों और मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। घटना की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों और श्योपुर पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी। जेल अधीक्षक प्रभात कुमार के अनुसार फरार कैदी की तलाश के लिए संभावित ठिकानों और आसपास के इलाकों में पुलिस की टीमें भेजी गई है। वहीं श्योपुर एसपी मोतियुर रहमान ने बताया कि आसपास के जिलों के थानों को भी सूचना दे दी गई है और कैदी की तलाश की जा रही है। फिल्मों में जेल से भागने के बाद हीरो दूर निकल जाता है, लेकिन असली जिंदगी में कहानी अभी बाकी है, क्योंकि धर्मेंद्र तो 22 फीट की दीवार फांद कर निकल गया, लेकिन पीछे छोड़ गया है कई सवाल। जेल की सुरक्षा पर सवाल, निगरानी व्यवस्था पर सवाल और उस सिस्टम पर सवाल जिसकी दीवार कैदी के लिए चादर से बनी रस्सी के सामने कमजोर साबित हो गई। अब पुलिस की कोशिश है कि फिल्म का अगला सीन फरार कैदी की गिरफ्तारी हो और जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर अगली बार चादर बिस्तर के काम आए, भागने के नहीं। श्योपुर के पास एक सभागार है। उस सभागार में हमारे सारे कल्चर प्रोग्राम होते हैं। उसी अनुक्रम में गीता की ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारे सभागार में चल रही थी। उसमें हमारे बंदी वहाँ बैठे हुए थे और जब उस गीता का पूरा पाठ समाप्त हो गया, उसके बाद सारे बंदियों को वार्ड में आ जाना चाहिए था। उसमें त्रुटिवश लगता है कि एक बंदी अपने वार्ड में नहीं पहुंच पाया और वो उस बंदी का नाम है धर्मेंद्र सर सुरेश कुशवाहा। ये थाना कराहल से अपने पास आया था और अपहरण के प्रकरण में है वो बंद, और लगभग वो 3 महीने से अपने पास यहाँ था।
और इसकी सूचना हमने मुख्यालय को भी दे दी है, वरिष्ठ कार्यालय को दे दी है, और अपने जो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक हैं उनके मार्फत हमने कोशिश ये की है कि शीघ्र से शीघ्र उसको गिरफ्तार किया जाए। धन्यवाद।